महंगाई में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म का टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। हुकूमत महंगाई पर जितना रिलीफ दे सकती थी दे रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का बयान। क्या पीडीएम महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकेगी? पूछेंगे वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से, सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद से और माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन से। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुल्क इस वक्त महंगाई के शदीद तूफान की लपेट में है, जबकि हुकूमत अपोजिशन की तनकीद की जद में आई हुई है। डॉलर की कीमत 173 रुपए से भी ऊपर जा चुकी है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए के इजाफे से महंगाई जो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, इसमें मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत दलीलें दे रही है कि महंगाई की वजह दुनिया भर में कोरोना की वजह से कीमतों में इजाफा है। हकीकत भी किसी हद तक ये है, मगर क्या सिर्फ यही वजह है? अवाम की जिंदगियां इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुकी हैं। हुकूमत से रिलीफ चाहते हैं। महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म ने आज एक अहम इजलास तलब किया था, जिसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम लाने का फैसला किया है, जबकि खाने पीने की अशिया पर भी सेल्स टैक्स में कमी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को मसनूई महंगाई पर नजर रखने की भी हिदायत की है। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने आज इस हवाले से कहा कि महंगाई एक आलमी मसला है, वजीर आज़म जितना रिलीफ दे सकते थे वो दे रहे हैं। लेट्स वॉच असद उमर। 17% जो सेल्स टैक्स होता था हमारा पेट्रोल के ऊपर, वो 17% से कम होकर 6.8% रह गया है, यानी वो आधे से भी कम कर दिया गया है। जो इमरान खान के इख्तियार में था उसमें वो जितनी रिलीफ दे सकते थे पॉसिबल रिलीफ दी। मुशीर खजाना शौकत तरीन इस वक्त अमरीका में हैं, जहां वो IMF से $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात करने में मसरूफ हैं। कहा जा रहा है IMF की शराइत की वजह से बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस पर आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ने क्या वजाहत दी? लेट्स वॉच हिम। मैं बता देता हूँ, कोई शराइत नहीं। उसकी शर्त यह है कि जो कॉस्ट है वो हमने पास ऑन करनी है कस्टमर। हम उसके ऊपर कोई एडिशन इस वक्त नहीं कर रहे। अगर आपने देखा 10 रुपए बढ़ी है इस वक्त, वो इसलिए कि इतनी ही कीमत जो है वो ओगला ने कहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस में बढ़ी है, इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ी है। बाकी मुल्क जो है उसके ऊपर भी कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हमारा काम है, हमने कहा नहीं इस वक्त जो है 10 रुपए बढ़ जाए तो ऐड ऑन तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो द वेरी फैक्ट इज कि ये वो चीज है जो हमारे पास नहीं है, तो हम इसको देखें। इसके ऊपर हम बैठ के पहले हमने काफी 7-8 महीने जो है वो हमने टैक्स भी थोड़े कम कर दिए। जो हमारे पास पेट्रोलियम लेवी पड़ी थी उसको भी खाते रहे। अभी हमारे पास 5 रुपए 70 पैसे की पेट्रोलियम लेवी पड़ी है, एक वक्त में 30 रुपए थी, तो ये सिर्फ फिनोमेना है, वर्ल्ड जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं वो पास थ्रू हो रही है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ वैसा ही है जिससे हुकूमतों का मौक़िफ़ हुआ करता है या माजी की हुकूमतों का रहा है। यकीनन वैसे ही तावीलें दी जा रही हैं, लेकिन आज के हुक्मरान कल जब अपोजिशन में थे उस वक्त वो क्या कहा करते थे, ये ज़रा देखिए। मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। 1 लीटर डीजल पे 50% टैक्स। पता नहीं डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है, ये गुर्बत कॉज करती है। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आम आदमी नीचे चला जाता है। जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा, 80% टैक्स है डीजल के ऊपर, लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा करते हैं। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए?
इसी तरह असद उमर भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते रहे। लेट्स वॉच हिम। पेट्रोलियम की मसनूआत पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्सेशन, मट्टी का तेल पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर पाकिस्तान में जो टैक्स लगे हुए और 2 मुख्तलिफ नाम से टैक्स लगाए जा रहे हैं अवाम के ऊपर। एक को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहा जाता है और दूसरे को सेल्स टैक्स कहा जाता है। साथ साथ वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ता तेल तो आपके पास है। टैक्स उससे नहीं लिया जा रहा जो अरबपति है। ये तो हुकूमत कहती रही है, ये हुकूमत आज जो कह रही है और कल कहती रही है, ये वो अकाउंट था। लेकिन आप लोग क्या कह रहे हैं? लेट्स वॉच दैट। ये अवाम पे एक बम गिराया गया है, ठीक है। तो वजीर आजम साहब से ये अपील है कि खुदारा गरीब अवाम के बारे में कुछ सोचें। इमरान खान से ये मुतालबा है, ये पेट्रोल सस्ता करें यार, यही मुतालबा है हमारा। इमरान खान से अच्छा नवाज शरीफ था, उस दौर में 50 रुपए में पेट्रोल गाड़ी मिलती थी, अब 250 में मिल रही है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट्रोल ऐसा ऐसा दिन ब दिन ऊपर होते जा रहा है। नौकरी से जना हाथ धो बैठे, बाइक क्या पे आए हैं यार, बस कुछ कह नहीं सकते यार। अभी मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। अभी मैं सब्जी लेने गया, पिछले इतवार मैंने लिए तोड़ा, यानी कि 1500 रुपए का भर के लाया हूँ इतवार बाजार। आज मैं गया हूँ, मैं शापर में हाथ में पकड़ के ले आया हूँ 1500 रुपए की। घर आया हूँ तो बच्चों ने कहा कि ये तो सब्जी कम है। Senior economist Ashfaq Hassan and senior journalist Iftikhar Ahmed are joining us right now. Thank you so much, gentlemen, for being on the program. Ashfaq साहब, क्या हुकूमत का ये दावा दुरुस्त है कि अगर पेट्रोल महंगा है तो उसकी वजह इंटरनेशनल फिनोमेना है, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो मौजूदा हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती इस हवाले से? देखो, ये पार्शली तो बिल्कुल सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बिल्कुल बढ़ी है और हुकूमत वक्त जो है वो महंगे पेट्रोल खरीद के सस्ते में तो बेच नहीं सकती है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्या ये पेट्रोल की कीमत जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, ये वही सोल रीजन है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने के? द आंसर इज नो। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन का है, जो रुपी 152 से 172 पहुंचाया है, उसने तबाही फेरी है। तो तेल की कीमत तो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन कहीं ज्यादा जो है वो बड़ी है आपके उसकी कीमत, उसके जो एक्सचेंज रेट की जो डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से ये तबाही मची है। इफ्तिखार अहमद साहब, ये हुकूमत की तरफ से बार बार इस बात पे इतराज़ किया जाता है कि मीडिया मिसगाइड कर रहा है लोगों को। असल में ये जो इंटरनेशनल फिनोमेना है, इसको इंटरनेशनली ही समझना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल, चने की दाल का जो इंटरनेशनल फिनोमेना है वो भी मुझे को बता दें, और चीनी का जो इंटरनेशनल फिनोमेना है वो भी मुझे को बता दें, और ये भी मुझे बता दें कि आटे का इंटरनेशनल फिनोमेना क्या है, और मुझे ये भी बता दें कि जो घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका इंटरनेशनल फिनोमेना क्या है। यार ये क्या बातें कर रहे हैं? आपने जो इनकी तकारीर सुनाई वही सच इनको याद करा दें जो सच उस पर बोल रहे थे। राइट, वो हमें ये भी नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा आज एक इजलास बुलाया। हमने माजी में देखा इफ्तिखार साहब ऐसे होते हुए। सो ये आपको, क्योंकि ये हुकूमत तो कहती थी हम तब्दीली लेकर आ रहे हैं, मगर ये ऐसे ही माजी में भी नहीं होता था। पर यार बात ये नहीं है, बात बड़ी अच्छी है। जिस तरह पेट्रोल के बारे में ऑब्जर्वेशन दी है, मोस्ट सीनियर जो हमारे पाकिस्तान के माहिर के साथ गया तो उन्होंने, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मुझे एक बात बताओ कि मेरा डीजल में आज इन्होंने तकरीबन 11 रुपए फी लीटर बढ़ाया। मैंने गंदम की काश्त करनी है, ये अगला महीना नवंबर का सारा नवंबर दिसंबर गंदम की काश्त का महीना है। मुझे बताओ कि मैं जब गंदम काश्त करने के लिए डीजल खरीदने जाऊंगा और इसको इस्तेमाल करूंगा जमीन की तैयारी के लिए, फिर बाद अगर मैंने पानी लगाना है, अगर मेरा डेयरी इलाका नहीं है तो मुझे ट्यूबवेल पे इंसार करना पड़ता है, और अगर मेरी नहरी इलाका शुष्माई है तब भी मुझे ट्यूबवेल पे इंसार करना पड़ता है, और बाज़ का तो अब जो नहरी इलाके मुकम्मल हैं उनमें भी हमें ट्यूबवेल इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो पैसा खर्च होगा मेरा ज्यादा, वो मुझे कौन देगा? अच्छा, ये कहते हैं, ये कहते हैं हमने किसान कार्ड जारी कर दिया। भाई किसान कार्ड जो जारी किया है उसमें आप जो मुझे जो सब्सिडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें ना, क्या डायरेक्टेड सब्सिडी जो आज प्राइम मिनिस्टर बहुत कह रहा है, टारगेटेड, ये इंतहाई टेक्निकल चीज है। ये अवाम को, मैं ये नहीं लफ्ज़ कहूंगा बेवकूफ बनाने, लेकिन अवाम से धोखा करने के मुतरादिफ है।
अब मेरा ये सवाल है कि जो मैं फी लीटर के ऊपर 10-11 रुपए लीटर मैं खर्चूंगा, जो मेरी कॉस्ट आएगी एक गंदम के 1 एकड़ को तैयार करने में, वो उसके पैसे मुझे कौन देगा? क्या ये गंदम की कीमत बढ़ा रहे हैं? ये गंदम की कीमत नहीं बढ़ा सकते, ये गंदम की कीमत हमें नहीं देंगे। लेकिन इन्होंने जो गंदम मंगवाई है पिछले दिनों बाहर, वो पाकिस्तान की गंदम से महंगी मंगवाई है। अब ये चीनी का शोर मचा रहे हैं और रोज कहते हैं हमने चीनी चोर पकड़ लिया। और कल भी इनका कोई बंदा कह रहा था सजाद अकबर कि हमने पता नहीं क्या तीर चला दिया है। मुझे ये बताएं कि चीनी जो है वो महंगी होती जा रही है हर रोज आने वाली, और जो इन्होंने बाहर से मंगवाई है चीनी, वो पाकिस्तान में जो चीनी का रेट इन्होंने मुकर्रर किया उससे भी ज्यादा है, तो उस पर भी सब्सिडी देंगे। तो ये किस किस पे सब्सिडी का झूठ बोलेंगे? राइट, ये गलत बैनी से काम ले रहे हैं। ये इनकी गवर्नेंस नाकाम हो गई है। अच्छा, एक बात और है, मेरे साथ इतने माहिर इक़्तिसादियात बैठे हैं, ये जो लोग हमें पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर रहे हैं, ये कोई सुबह बाल्टी में जाकर नहीं लेके आते कराची से। इनके जो गोदाम है ना, उनमें गालिबन 7 दिन का स्टॉक होता है। 7 दिन पहले जो सस्ता माल खरीदा हुआ है, वो 7 दिन के बाद महंगा माल जो बिक रहा है, जो ट्रिलियन ऑफ रुपीज हुकूमत की मर्जी और इनकी मंशा से लोग खास माफिया कमा रहे हैं। क्या ये इसके बारे में जवाब देना पसंद करें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर अशफाक हुसैन। अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक करें और हुकूमत की नज़र से देखें, ठीक है इंटरनेशनल फिनोमेना है, लेकिन किस तरीके से अपनी गवर्नेंस से इसको बेहतर बनाया जा सकता था? कोई ऐसा तरीका मौजूद था डॉक्टर अशफाक? वापस लिया मई 2 मई 2021 में जो एक्सचेंज रेट था 152 पे, जिस शख्स ने 152 से 172 या 73 रुपए पे पहुंचाया है एक्सचेंज रेट को, जो मार्केट के उसूल के खिलाफ था, उसी से कहो कि जिस तरीके से आपने डिवैल्यू किया है उसी तरीके से वापसी का सफर शुरू कर दें। 152 पे आ जाएगा, आप देखेंगे कि बहुत सारे मसाइल इस हुकूमत के ठीक हो जाएंगे। क्या आप करेंगे ये काम? मैं सवाल करता हूँ हुकूमत से। एक और मामला डॉक्टर शाह, इस वक्त IMF के साथ $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत। आपके ख्याल में इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान में आम आदमी पर क्या असर पड़ने जा रहा है? जो भी मुल्क IMF में जाता है, मैं करोड़ों मरतबा ये लफ्ज कह चुका हूँ कि वो मुल्क जख्मों से चूर चूर होता है। तो जो मुल्क जख्मों से चूर हो जाए तो वहां अवाम को क्या सहूलत मिलेगी? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो ना, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जो उसके प्रोग्राम की डिजाइनिंग इस तरीके से होती है ना, वो कभी भी किसी भी मईशत को खड़ा नहीं होने देती है। तो आज जो हमारी हालत है वो इसी वजह से है कि हम IMF के प्रोग्राम में गए हुए हैं, सजा मिल रही है, हम भुगत रहे हैं उसको सजा। जो हुक्मरान तबका होता है उसको तो कोई फिक्र नहीं होती है सब चीज़ों की। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, गैस की कीमत बढ़ जाए, उसको क्या है? उसे तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल की कीमत तो मिलती रहती है। पेट्रोल जो है सरकार की तरफ से मिलता है, तो उसे अपनी जेब से तो नहीं देना पड़ता, इसलिए उसको कोई परवाह नहीं है। परवाह जो है ये गरीब लोगों के लिए है, ये मिडिल क्लास के लिए है। वो बहुत अंडर प्रेशर आ गया है। इंडीड मिडिल क्लास का प्रेशर अब हर तरफ नजर आना शुरू हो गया है। क्या हुकूमत को इस बात का अंदाजा है? वी आस्क्ड द स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। महंगाई की सूरत हाल पर एक निगाह डालते हैं। डॉलर की कीमत 173 रुपए से तजावुज कर चुकी है। पेट्रोल की कीमत 138 रुपए फी लीटर हो चुकी है। मुल्क में महंगाई की शरह 12.6% तक पहुंच चुकी है। गैस की कीमत में 15% इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे इजाफा कर दिया गया है। गुज़िश्ता 6 माह में आटे का 20 किलो का थैला औसतन 210 रुपए महंगा हुआ है। आटे की कीमत में अब 60 रुपए फी किलो मिल रही है। चीनी की कीमत में 3 रुपए का मजीद इजाफा हुआ, अब चीनी 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। घी 46 रुपए 73 पैसे फी किलो महंगा हुआ। घी की कीमत अब 303 रुपए फी किलो हो चुकी है। 6 माह में छोटा गोश्त 101 रुपए मजीद महंगा हुआ। बड़े गोश्त की कीमत में 62 रुपए का इजाफा हुआ।
प्याज की कीमत में 16 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। टमाटर 11 रुपए फी किलो महंगे हुए हैं। LPG का घरेलू सिलेंडर 802 रुपए महंगा हुआ है। दूध की कीमत में 4.5 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, हुकूमत क्यों आवाम पर रोज रोज महंगाई का बम गिराए चली जा रही है? अब 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर फिर एक मुश्किल में है आवाम, और जो एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से वो नजर नहीं आ रही। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो आपके इल्म में है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनका आलमी सतह की कीमतों के साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है, और आलमी सतह के ऊपर जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। और वो पेट्रोल जो कि $40 फ़ी बैरल के ऊपर था वो आज $85 फ़ी बैरल के ऊपर पहुंच चुका है, और 100% कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में जो है वो हमने 35% कीमतों के अंदर इजाफा किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सेल टैक्स को हमने कम किया, हमने पेट्रोलियम लेवी को कम किया। कहाँ एक वक्त के अंदर 17% जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स लिया जाता था, और 25 से 30 रुपए तक मैक्सिमम जो है वो आप पेट्रोलियम लेवी जो है वो ले सकते हैं पेट्रोल के ऊपर। लेकिन हमने अपने टैक्सेस को कम किया, सेल टैक्स को कम करके हम 6.8% के ऊपर ले आए। पेट्रोलियम लेवी को हमने ₹5.64 रखा है, जो कि तकरीबन अभी पेट्रोलियम के ऊपर पर लीटर 14 रुपये टैक्स बनता है। तो मैं समझता हूँ कि पहला एक दौर था नून लीग के दौर में 40 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये तक जो है वो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लिया जा रहा था। तो इसके ऊपर एक हद तक हुकूमत जो है वो सब्सिडी फराहम कर सकती है, एक हद तक हुकूमत उसका बोझ खुद बर्दाश्त कर सकती है। अल्टीमेटली पूरी दुनिया में कीमतों का जो है वो बोझ आया है, पूरी दुनिया के अंदर कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उसका बोझ हमने कम से कम पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो पास ऑन किया है। और अल्टीमेटली जो है जो बात आप कहते हैं बेरोज़गारी के हवाले से, कोविड के दौरान जितनी नौकरियां गई थी वो वापस आ चुकी हैं, नई नौकरियों के जो है वो मौके पैदा किए जा रहे हैं, हालात को जो है वो साजगार बनाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी ये तासुर देना कि बहुत ज़्यादा कोई बेरोज़गारी है, वो भी मैं समझता हूँ कि गलत बात है। हाँ, जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन हम जो है वो एक तरफ जहाँ पर एनर्जी की कीमतें ऊपर जा रही हैं, दूसरी जानिब हम फूड प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम राशन कार्ड लेकर आ रहे हैं 1,20,00,000 ख़ानदानों के लिए, उनको जो है फूड आइटम्स के ऊपर सब्सिडी फराहम की जाएगी। हम उनके लिए जो है वो घी की कीमतों में 40 से 50 रुपये जो है वो कमी कर रहे हैं अपने टैक्सेस में कमी करके। तो आवाम को अल्टीमेटली फूड प्राइसेस के अंदर जो है रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर तारिक फैसल चौधरी, ये जो इंटरनेशनल फिनोमेना है, इंडियन एक्सपर्ट से कि वो है, मगर उसमें तरीका भी था। एक तरीका ये था टैक्स कम किया जाए, सब्सिडी दी जाए। आप टारगेटेड सब्सिडी का कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। सो अगर आप गवर्नमेंट में होते तो आपको क्या ये इन हालात में क्या ऐसे ही हो रहा होता, ये कुछ फ़र्क होता? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आप सिर्फ पेट्रोल की बात ना करें इस वक्त, जैसे कि आपने अभी लिस्ट पढ़ के सुनाई, यकीनन आप एक नॉन बाइस्ड पर्सन है और हकीकत में मबनी आपने ये बताया कि कितना ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप आटे से शुरू करें, अगर आप गोश्त से शुरू करें, सब्ज़ी, दालें, घी, अब ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं ना, ये रातों रात क्यों महंगी हो रही हैं? क्या कोई मतलब कोई खपत इनकी इस तरह की हो गई है, कोई सप्लाई ख़त्म हो गई है? हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें जो हैं, गोश्त है, आपकी सब्ज़ी है, दालें, ये वो ज़रूरियात हैं जो कि रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी में का ताल्लुक़ इनसे है। ये भी आपकी कीमत से, आपकी अप्रोच से बाहर होती जा रही हैं। अब आज हालात ये हैं कि जो एक आप ये कहें कि मैं तो उनको समझता हूँ कि तकरीबन 20 करोड़ 22 में से 20 करोड़ पाकिस्तानी आज ऐसे हैं जो एक कंप्रोमाइज्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कंप्रोमाइज्ड ज़िंदगी का मतलब ये है कि अगर वो अपने बच्चों या वालिदैन के लिए अगर दवाई लेते हैं तो उनका जो बिजली का बिल है वो उनसे नहीं दिया जाता, बिजली का बिल देते हैं तो मकान का किराया नहीं दिया जाता, मकान का किराया देते हैं तो बच्चों की फ़ीस नहीं दी जाती। यानी वो इसी गोरे धंधे में फंसे हुए हैं। आप कहते हैं ना, लोग ज़्यादा लोग बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों का अपना जीना दोबर हुआ है। तो बुनियादी तौर पे नालायक लोगों की हुकूमत है। ये बात मेरा ख्याल है कि इस वक्त हर पाकिस्तानी समझ चुका है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं। अब so you would have done differently अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो इस तरह का देखिए आप सबसे बढ़िया मुझे कोविड भी होता, इंटरनेशनली प्राइसेस भी हाई होती। कहते हैं आप बड़ा अपने आप को कहते हैं जनाब कि हम बहुत बड़े तुरम खान हैं
और इंडिया ये और इंडिया वो। इंडिया में डॉलर कितने का ये पता है आपको? जी 74 रुपए का। जी ठीक है जी, हम 174 पे चले गए हैं। उसके बावजूद कोई मसला नहीं है। आप अभी वजीर साहब से पूछें, कोई मसला नहीं है। मतलब इन्हें तो मसला कोई नजर ही नहीं आ रहा। इनकी टोटल दौड़ वो मिनिस्टर्स कॉलोनी से भी नहीं चले गए हैं। ऑफ कोर्स, मतलब वो 85 रुपए का है। 85% जो बांग्लादेश की करेंसी है वो 85 का डॉलर है। इंडिया में 74 का है, हम 174 पे चले गए हैं। लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही। तो ये तो पता नहीं हमारी कोई बदकिस्मती है, कोई हमारे मैं नहीं कहना चाहता कोई ऐसे हमारे कौम पे क्यों ये एक अजाब की शक्ल में ये लोग मुसल्लत हो गए हैं। आप उसको रिजेक्ट करें। आप मुझे ये बताएं कि चले सिर्फ एक मेरे सवाल का जवाब दे दें। बराह रास्त मैं पेट्रोल का पूछता हूँ कि एक वक्त था जब कोविड जो है पूरी दुनिया में बड़ी शिद्दत से फैला हुआ था, पेट्रोल मुफ्त मिल रहा था। उस वक्त क्या पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल मिल रहा था? ठीक है, ये सवाल खुद ही वो लोग भी उठा, अभी हमने स्टेटमेंट चलाई है, उमर साहब भी सवाल करते थे। सो अब वही सवाल आप कर लें, लेकिन मामला उनके कानों में जू नहीं रेंगेगी, वो टस से मस नहीं होंगे। वो रिवायती बेहिसी है और नालायकी है जिसको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। राइट। इफ्तिखार साहब, आप अच्छे तरीके से देही इलाकों को भी जानते हैं, क्योंकि हुकूमत बार बार ये तासुर देती है कि ये शहर की कुछ लोगों का मसला है, कुछ तनख्वाहदार तबका है। देही इलाकों में तो ज़बरदस्त खुशहाली है, वहाँ पे बाइंग पावर भी हमने बढ़ा दी है, लोग ज़्यादा खरीद कर सकते हैं। ये तासुर बार बार हुकूमत जो देती है, किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है? जहाँ तक बाइंग पावर का तल्लक है, ये पहली दफा उस वक्त बढ़ाई गई जब एकदम गंदम की कीमत में एक क्वांटम जंप दिया गया माजी के अंदर। उस वक्त ये बाइंग पावर बढ़ी और उसके बाद मोटरसाइकिलें जो हैं वो देहातों में आई। देहातों में एक चीज और भी है जो इनके गोश्त गुजार करनी जरूरी है कि जो हमारे लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं उनकी अक्सरियत 90% लोग जो है वो देहाती बैकग्राउंड से रखते हैं और देहातों से गए हैं। वो जो पैसा वहां से बेचते हैं देहातों में, उससे भी लोगों की वहां पे बाइंग पावर बढ़ रही है। उसकी बाइंग पावर बढ़ने का पाकिस्तान से बराह कोई ताल्लुक नहीं है। और बाकी रही चीजों का महंगा होना, क्या देहात में रहने वाला आदमी जो है वो चीजें खरीदता नहीं है? ये मुझे समझ नहीं आती। हमारे इतने पढ़े लिखे आदमी, मैंने आज देखने क्या हुआ। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक तरफ कहा कि मैं जो इन्फ्लेशन है इसको मैं टैकल करने की कोशिश करूंगी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उसी वक्त एक बयान और आया असद उमर का कि नो इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम द सोअरिंग प्राइसेस। अब मुझे बताएं मैं किसकी बात मानूं? मैं असद उमर की बात को मानूं, मैं प्राइम मिनिस्टर की बात को मानूं? फिर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि सूबाई और जिली इंतजामिया के साथ मिलकर इकदामात के लिए हदायत दी जाएंगी। भाई ऑलरेडी मार्केट कमेटीज मौजूद हैं, ऑलरेडी अपना ये काम होता है असिस्टेंट कमिश्नर्स का, प्राइस मजिस्ट्रेट्स का, डिप्टी कमिश्नर्स का कि वो प्राइसेस को कंट्रोल करे जो नहीं कर पाते क्योंकि वो उसका पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं सारे की सारे खराबी का। तो मैं देखें पेट्रोल और डीजल एक और चीज है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आटे का पेट्रोल की महंगाई से क्या ताल्लुक है? राइट। या ये जो चीनी है इसका पेट्रोल की महंगाई से क्या ताल्लुक था? अब देखें ना, ये हम काश्तकारों को गुड़ बनाने की इजाजत नहीं, कानून इजाजत नहीं देता। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत दी हम गुड़ बना सकते हैं। कानून इन्होंने सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, वो सरमायादार जो जमींदारी से सरमायादारी में चले गए हैं, जो मिलों के मालकान हैं, कि उस इलाके में जो अगर गन्ना काश्त करते हैं वो लोग अपना गुड़ नहीं बना सकते ताकि फायदा उनको पहुंचे। बड़ी लंबी डिबेट है, इसमें कुछ सलीके से बात करने वाला हो तो मैं बात करने को तैयार हूँ कि देहातों में क्या खुशहाली आई है। देहातों में खुशहाली आई जब एकदम गंदम के रेट को एक हुकूमत ने सैकड़ों रुपए बढ़ा दिया, उससे बिल्कुल आई। और फिर दूसरी वजह जो है गैर मुल्कों से आने वाला पैसा है, और तीसरी वजह जो है वो है कि जब चीज महंगी होगी तो वो उसका फायदा उनको भी होता है और नुकसान भी उनको होता है। लेकिन मुझे बताएं, जो केरोसिन ऑयल है ये देहातों में इस्तेमाल नहीं होता। ये जो बिजली के बिल है, क्या ये देहाती बिजली के बिल नहीं देते? बड़ी अजीब बात करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। ये जो गैस के सिलेंडर हैं जो देहातों में यहाँ पे गैस नहीं है और लोग अब लकड़ी की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो अपने उनको कोई मुतासर नहीं होते इन चीजों से? राइट। सो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कैसे फैसला कर लेते हैं, हालांकि ये खुद भी जितने इनके नुमाइंदे हैं किसी न किसी देहात से तो इनका भी तो कुछ ताल्लुक होगा ना। शहरों में आके सिर्फ बहू बन गए हैं तो इसका मतलब है ये पीछे अपने माजी को भूल आए हैं, अपनी जो इनकी जो जहाँ से ये आए हैं वो भूल गए हैं वहाँ पे क्या हालात है, वो जिंदगी को कैसे गुजार रहे हैं। तो
मैं क्या क्या बात करूं? अभी जो दवाइयों की कीमत पिछले दिनों बढ़ी, उसका कोई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जो बैन-उल-अक़वामी बढ़ी है उसका कोई तल्लुक था? भाई हर चीज को आज बैठ के माजी की चीजों की जो महंगाई इनकी 3 साल हुई है उसको आज के पेट्रोल और डीजल की इंटरनेशनल कीमत में डाल दें और सबसे कहेंगे हमारी जान छोड़ दें, हमसे सवाल ही ना करें। सो हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठाएंगे टारगेटेड सब्सिडी एग्जैक्टली किस तरीके से इसने चलना है, राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। शदीद महंगाई ने जहां आवाम की कमर तोड़ दी है, वहीं ऑपोजिशन में एक नई जान भी डाल दी है। ऑपोजिशन गुज़िश्ता 1 साल से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के ऐलान करती रही, मगर बात बयानात से आगे नहीं चल सकी। फिर हम देख रहे हैं कि PDM रहनुमाओं के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अब ये कहा गया कि हम दोबारा से 20 अक्टूबर से मुजाहरों का फैसला कर लिया है, एक बड़ी तहरीक हम हुकूमत के खिलाफ चलाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी ऐसा इरादा जाहिर कर चुके हैं। लेट्स वॉच हिम। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, खान साहब ने 50 लाख घर का वादा किया था, हर वादा झूठा। आप तो कहते थे कि जब महंगाई बढ़ता है तो इसके मतलब वजीर आजम चोर है। इसका मतलब ये होगा कि जितना चोर इस वक्त हमारा वजीर आजम है उतना पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम चोर नहीं रहा। खान साहब। फारूक हबीब साहब, PDM ने महंगाई के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का इरादा किया है, अगर सड़कों पर आ गई PDM तो फिर क्या करेगी हुकूमत? देखिए, PDM तो पहले ही सड़कों के ऊपर है। उनका तो मैं समझता हूँ कि सियासी बेरोजगारों का जो है वो सर्कस है और उनके पास करने को और कोई काम नहीं है, प्रोडक्टिव काम वो करते कोई नहीं है। उनका जो है वो किसी सतह के ऊपर जो है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इनका कोई नहीं है। तो लिहाजा इनके लिए तो मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद, इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्चेस, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो ये नाकाम हो गए हैं। अब इन्होंने क्या करना है? कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप लोगों की जो नाकामी है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसकी वजह से गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं है? देखिए, PDM का कोई भी जो मकसद है वो ज़ाती कोई भी नहीं है कि आप ये कहें कि PDM जनाब वो कोई चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल करना चाहती है जैसे उन लोगों ने किया है, और जिस तरह ये आप ये कहें कि एक मैनेज्ड प्रोग्राम के तहत बैठे हुए हैं। PDM का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये इक़्तिदार की जंग PDM नहीं कर रही, ना इक़्तिदार के लिए PDM। आवाम के मसाइल वही उजागर किए जा रहे हैं। सिस्टम को ऐसा बनाने के लिए PDM बाहर निकली है कि इस तरह के घुसपैठिए दोबारा इक़्तिदार में चोर दरवाज़ों से ना आ सकें। दूसरा, इस वक्त प्राइम एजेंडा जो है वो आपकी महंगाई का है। और एक बात जो अनफॉर्चुनेट हुई PDM के साथ, वो बात करने में कोई यार नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग ना होती तो इस वक्त तक ये कठपुतलियाँ घर जा चुकी होती, लेकिन इन कठपुतलियों का दाग इसलिए लगा हुआ है कि PDM में वाकई एक पीपल्स पार्टी को ले आए वापस। मतलब देखें, किसी वक्त आ भी सकते हैं। आपने शोकॉज नोटिस भेजा, आपने निकाला उनको? नहीं, हमने नहीं निकाला। शोकॉज नोटिस को तब बात लंबी हो जाएगी। शोकॉज नोटिस को भी शोकॉज नोटिस का नाम बाद में इस तरह चला के कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे वो दूरियाँ बढ़ती गई और वो पीपल्स पार्टी और NP अलग हुए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसका ऐसा रहना चाहिए था। वो एक बड़ा कॉमन ऑब्जेक्टिव था और अवाम की कम अज़ कम जान इनसे छूट चुकी होती इस वक्त तक, ये बिल्कुल मुझे इसमें यकीन है। और अब भी PDM जिस तरह मैं समझता हूँ कि कमिटेड है अवामी काज के साथ, ये किसी वक्त भी घर जाएंगे। और ये बात मैं यकीन से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इन्होंने अपना टाइम पूरा नहीं करना। जिस आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप लिख के दे रहे हैं। मैं आपको लिख के आज भेजूंगा आपको। पहली दफा कही ऐसी बात, पहले तो आप कहते थे करना चाहिए टाइम इनको पूरा। नहीं, ये आप कर नहीं सकते, चूंकि जिस दीदा दिलेरी के साथ ये अवाम दुश्मन फैसले कर रहे हैं और गरीब कुश जिस तरह की इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये अब हम भी चाहें ना अगर, तो अल्लाह ताला की ज़ात उनको टाइम कभी भी मैं कहता हूँ कि लोग जो हैं जिस अंदाज से आप इनको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपको कितने मैसेज आते होंगे, आपको कितने लोग मिलते होंगे, यानी अब बर्दाश्त से बाहर हो गया काम हर हवाले से। ये जो लिस्टें आपने गिनवाई हैं, अभी दोबारा मुझे वो रेफ़र करना पड़ता है, यानी एक लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। और तकरीबन मैंने भी वही बात की जो इफ्तिखार साहब ने बात की है कि हर चीज़ की इन्होंने कोई ना कोई रीज़न ढूंढी हुई है, कोई ना कोई दलील ढूंढी हुई है। पता नहीं अपने ज़मीर को मुतमिन करते हैं या आवाम को मुतमिन करने की कोशिश करते हैं।
मतलब जब आवाम के हालात इस कदर हो जाएं कि वो जो 3 वक्त की रोटी पूरी ना कर सकें, टाइम पूरा नहीं कर सकती है। इफ्तिखार साहब, आप फुल ऑल फॉर डेमोक्रेसी ऑलवेज, इस वक्त आपको क्या लग रहा है? डू यू एग्री जो डॉक्टर साहब ने बात की कि मुश्किल हो सकता है हुकूमत का वक्त पूरा करना, और वक्त पूरा करने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट दिखानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और अपोजिशन का प्रेशर होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा हुकूमत के ऊपर? देखिए, बात यह है अपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कल सुबह ये चले जाएं तो अपोजिशन क्या कर रही? अपोजिशन का ये जो 1 पॉइंट एजेंडा होता है ना हमारे मुल्क में कि हमने ए को निकाल के बी को लेके आना है, ये मुनासिब नहीं। अब जरा मुश्किलात बढ़ेंगी अपोजिशन के लिए। अपोजिशन को भी मुझे बताना पड़ेगा, इफ्तिखार साहब मैं दालों का रेट इस तरह नीचे लेके आऊंगा। मूंग की दाल का रेट आज ये है, जब मैं आ रहा हूँ आपसे वादा करके 4 रुपए में फी साल करके अपने पूरी मुद्दत के अंदर 18 रुपए दाल का रेट में कम करूंगा। कैसे करेगा? मुझे तरीका तो बताए। मुझे ये तरीका बताया। जो घी 399 का किलो हो गया है, जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो ये 399 से नीचे कैसे आएगा? ये मुझे बताएं और समझाएं कि गवर्नर जो है वो तो खैर ये थोड़ी बहुत बेहतर कर लेंगे, लेकिन ये इक़्तिसादी मामला को क्या करेंगे, पर क्या प्लान, क्या मंसूबा क्या है? यही ड्रामा तो कर गया पीटीआई। उसने कहा मेरे पास 200 माहिरीन है। मुझे याद है इमरान खान की बात, मेरे से खुद जाती बात भी उसकी होती थी। वो कहता था इनकलाबी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या इनकलाब होता क्या है, तो मैंने देख लिया उसका इनकलाब। अब बात यह है कि सिर्फ एक आदमी को तब्दील करने का मसला नहीं है। एक शेख रशीद जाएगा तो कोई और शेख रशीद आ जाएगा किसी और शक्ल में। एक शौकत तरीन देखो ना क्या मुल्क है। कल शौकत तरीन IMF से मुज़ाकरात कर रहा था उस वक्त जबकि वो कुछ भी नहीं था, उसका नोटिफिकेशन खत्म हो चुका था और आज उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कल के और आज के दरमियान एक आदमी ऐसा हमारी नुमाइंदगी करता रहा हमारे मुल्क की IMF में जो था ही कुछ नहीं। राइट, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या जो आए जी एक सेकंड, पर यह मसला किसी फर्द को बदलने का नहीं है। सवाल है कि मेरी मुश्किलात का हल किसके पास है? देखो, जहां तक पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम हो जाएंगी, जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी आएंगी, लेकिन इस दौरान जो रेट बढ़ जाएगा रिक्शे वाले का, टैक्सी वाले का, जीप वाले का, ट्रक वाले का, गाड़ी वाले का, वो कौन वापस लेके आएगा? And that's